वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। लास्ट के दो वीडियो में हमने बाइनरी इनकोडिंग और मैनचेस्टर इनकोडिंग देखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो जाकर पहले देख लें, देन आप आकर ये वीडियो देखें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड क्या है? डेटा का इनकोडिंग करने का अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो डेटा इनकोडिंग होता क्या है? हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड हर एक मेथड में हम लोग क्या सीख रहे हैं, जैसे कि हमारा जो डेटा है 01011110 जो भी डेटा हमारा, उसको कैसे हर एक फॉर्म में, हर एक मेथड में जीरो को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है और वन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एंड हम हर एक मेथड में वही तरीका सीख रहे हैं। तो हमने वो तरीका बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करना वो हमने सीख लिया, मैनचेस्टर में कैसे करना वो सीख लिया, डिफरेंशियल मैनचेस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन को, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में वन को रिप्रेजेंट करने के लिए नो ट्रांजिशन, कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांजिशन होगा। बस आपको ये याद रखना है कि वन के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं और जीरो के लिए ट्रांजिशन होगा। अब ये तो हो गया ट्रांजिशन का, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए दो तरीके हैं, मतलब दो सिंबल हैं। एक तो ये सिंबल है और ये एक दूसरा ये सिंबल है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं किसी के लिए, जीरो के लिए भी वन के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जीरो के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं एंड वन के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। ये भी जीरो के लिए आप यूज कर सकते हैं, वन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि जीरो है या वन है। ठीक है, ट्रांजिशन करना है या नहीं करना, बस ट्रांजिशन पे ये इनकोडिंग डिपेंड करता है। ठीक है, सिंबल उतना मैटर नहीं करता, इसमें कोई सिंबल फिक्स है ही नहीं कि जीरो है के लिए ये यूज करना है, वन के लिए ये यूज करना है। जैसे हम लोग बाइनरी में या मैनचेस्टर इनकोडिंग में होता था ना कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, वन को रिप्रेजेंट करेगा, वैसा उसमें फिक्स था। लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। बस आपको ये मेंटेन रखना है कि ट्रांजिशन करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है। अगर ट्रांजिशन करना है, जीरो है तो ट्रांजिशन करना है, वन है तो ट्रांजिशन नहीं करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई। और एक दूसरी बात ये है कि जो आप ये सिंबल यूज करोगे ना, ये कंटिन्यूटी में यूज करना है, इसमें गैप नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रांजिशन कर रहे हो ना, उससे गैप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, दो सिंबल है, या तो ये या तो ये, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। जीरो के लिए लेट सपोज हमारा जो जब हमारा डेटा ये इनकोडिंग स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त हमारा क्या था, लो सिग्नल था, लो सिग्नल था, यहाँ पे लो सिग्नल था। तो जीरो के लिए हमने आपको क्या बोला था कि ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज होता है। जीरो लो पे हो तो हाई पे जाना, हाई पे हो तो लो पे जाना, ये तो होता है मतलब ट्रांजिशन का। तो जीरो के लिए ट्रांजिशन करना है, वन के लिए ट्रांजिशन नहीं करना है, ये बस आपको याद रखना है। तो आप लो पे थे, आया क्या, जीरो। आप पहले आ जाओ ट्रांजिशन करके यहाँ पे आगे। अब आप यहाँ पर आगे, अब आपको क्या करना है, एक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप आपको पता है कि जब आप हाई पर हो तब आप कौन सा यूज करोगे सिंबल, ये यूज करोगे ना, ये थोड़ी यूज करोगे। ये सिंबल कब यूज करोगे, लो पे रहोगे तब यूज करोगे ना। तो आप अभी हाई पर हो तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे। आपने ये वाला सिंबल यूज किया और ये हो गया आपको जीरो का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बिट क्या है, नेक्स्ट बिट वन है। अभी मैंने क्या बोला, वन के लिए क्या करना है, ट्रांजिशन करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है ना, ट्रांजिशन वन के लिए नहीं करना है। तो वन के लिए ट्रांजिशन नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको सिंबल कौन से यूज करोगे ये कंफ्यूजन है। अभी आप कहाँ पे हो, आप ये बस लगा लो कि अगर आप हाई पर रहोगे तो आप ये यूज करोगे, अगर आप लो पर रहोगे तो आप ये यूज करोगे। अभी आप कहाँ पे हो, लो पे हो ना, तो आप ये वाला यूज करोगे। ठीक है, ये वाला आपने वो वाला सिंबल यूज किया और वन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर हो। ठीक है, नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो में क्या करना है, ट्रांजिशन करना है कि नहीं करना है, ट्रांजिशन करना है ना जीरो में। तो आप क्या करोगे, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, हाई से लो, लो से हाई, चेंज करना है। आप किस पे हो, हाई पर हो, चेंज कर दो, आ जाओ लो पे। तो ये आप आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आप आ गए। अब आप यहाँ से अब आपको क्या करना है, बिट को रिप्रेजेंट करना है। ये तो हो गया ट्रांजिशन, अब आपको बिट को रिप्रेजेंट करना है। नीचे हो तो कौन सा यूज करोगे, नीचे हो तो कौन सा यूज करोगे, ये यूज करोगे ना। लो पे हो तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, तो आप सिंबल यूज किया, जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट बिट क्या है, अगेन जीरो। अगेन जीरो इट मीन्स आपको फिर से ट्रांजिशन करना होगा। आप कहाँ पे हो, हाई पे रहो, ट्रांजिशन करके आ जाओ लो पे। अब आप ये तो हो गया ट्रांजिशन, अब आपको बिट को रिप्रेजेंट करना है। बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, लो पे हो तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये वाला सिंबल यूज करोगे। एंड आपने सिंबल यूज किया, अब आप आ गए यहाँ पे।
नेक्स्ट बिट क्या है, वन। वन के लिए क्या करना है, ट्रांजिशन करना है? नहीं, वन के लिए ट्रांजिशन नहीं करना होता है। वन के लिए ट्रांजिशन नहीं करना है, चलिए ट्रांजिशन तो नहीं होगा। अब सिंबल कौन सा यूज करें? तो हाई पे रहते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये वाला मैंने सिंबल यूज किया और वन को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट बिट क्या है, वन। वन के लिए ट्रांजिशन करना होता है? नहीं, नहीं ट्रांजिशन तो नहीं करना है। अब आपको कौन सा सिंबल यूज करना है? अब आप हो कहाँ पे, हो आप लो पे। लो पे कौन सा सिंबल यूज करोगे? ये वाला सिंबल यूज करोगे, तो सिंबल आप यूज कर लो वो वाला, बात खत्म। नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो के लिए क्या करना होता है, ट्रांजिशन करना होता है कि नहीं? ट्रांजिशन करना होता है ना, ट्रांजिशन कर लिया पहले, पहले तो हम ट्रांजिशन कर लिए। अब हमें यूज क्या करना है, बिट को रिप्रेजेंट करना है। बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? हमारा लेवल कौन सा है भाई, लेवल हमारा लो है, लो के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, तो हम ये वाला सिंबल यूज कर लिया। नेक्स्ट बिट वन। वन के लिए नो ट्रांजिशन, ठीक है। लेवल कौन सा, हाई। हाई के लिए कौन सा सिंबल है, ये वाला सिंबल है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे और अपने वन को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ट्रांजिशन करना होता है। ट्रांजिशन मतलब जीरो पे हो तो लो पे जाओ, लो पे हो तो हाई पे जाओ, हाई पे हो तो लो पे जाओ। आप हो कहाँ पे, लो पे हो तो हाई पे जाओ। ये तो हो गया ट्रांजिशन। अब हमको क्या करना है, बिट का रिप्रेजेंटेशन करना है। बिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप हो कहाँ पे, हाई पे हो तो हाई पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप कर दो रिप्रेजेंटेशन, बात खत्म। नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो पे क्या करना है, ट्रांजिशन करना होता है। सबसे पहले आप ट्रांजिशन कर लो, लो पे थे तो हाई पे चले गए। अब हमें क्या करना है, बिट को रिप्रेजेंट करना है। बिट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किस पे है, हाई पर है। हाई पर हम क्या देखेंगे, ये सिंबल, और हमने ये सिंबल यूज कर लिया और हमारा जीरो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह होता है डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। इसमें दो चीजें हमें करनी होती है। एक तो पहले ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किस पे होगा, अगर नेक्स्ट बिट हमारा जीरो है तो ट्रांजिशन होगा, अगर नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन कर लिए, उसके बाद करना है तो किया, नहीं करना है तो नहीं किया, मतलब बिट के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमें वो सिंबल कौन सा यूज करना है, तो हम हैं कहाँ पे, ट्रांजिशन करने के बाद, या ट्रांजिशन नहीं करना है तो वहां पे जो लेवल पे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए, इस मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में आप क्या कोई फिक्स कर सकते हो कि जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? अभी आप यहाँ पर देखो, वन को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, वन को आपने रिप्रेजेंट किया ऐसे। अभी आप यहाँ पर देखो, वन को रिप्रेजेंट कैसे किया, ऐसे। दोनों सिंबल आप वन के लिए यूज कर रहे हो। अभी आप यहाँ पे देखो, जीरो को कैसे रिप्रेजेंट किया, नीचे से ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो को कैसे रिप्रेजेंट किया, नीचे से ऊपर। एंड यहाँ पे देखो, जीरो को कैसे रिप्रेजेंट किया, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे कोई सिंबल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डेटा है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी जो नॉन रिटर्न टू जीरो, जो जो कन्वर्जन है डेटा इनकोडिंग का, उससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हम लोग को क्या सीखना है, ये आप हमको बताइए कौन सा है। नॉन रिटर्न टू जीरो में कौन सा टाइप है, एल है या आई है? ठीक है, आप मुझे बताइए। ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर एक बार और करते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन है, अब आपको क्या करना है, ये सिंबल और ये सिंबल, दो सिंबल है। लेट सपोज ये वाला पार्ट भूल जाइए, वन के लिए आपने ये कर लिया, ठीक है, वन के लिए कर लिया। या वन के लिए ये क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपका सिंबल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। वन के लिए आप क्या करते हो, ये वाला ले लेते हो, ये आपने ले लिया। अभी नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो है। जीरो पे क्या करना होता है, ट्रांजिशन करना होता है। आप लो पे, पहले आप तो कर लो ट्रांजिशन, आ गए हाई पे। अब ट्रांजिशन करने के बाद जब आप हाई पर आ गए, अब आपको क्या करना है, बिट को रिप्रेजेंट करना है। हाई पर हो तो कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये हाई के लिए है और ये लो के लिए। हाई पर हो तो ये वाला सिंबल यूज करोगे, आपने सिंबल यूज किया और यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट बिट क्या है, वन। वन के लिए नो ट्रांजिशन, केवल बिट को रिप्रेजेंट करना है। लो पे है तो ये वाला सिंबल। नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो के लिए सबसे पहले तो ट्रांजिशन कर लेते हैं, तो हाई पे थे तो लो पर आ गए। अब बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, लो पे है तो ये वाला सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो पर सबसे पहले तो हम लोग ट्रांजिशन कर लेते हैं, ट्रांजिशन कर लिया, नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद अब हमको क्या करना है, बिट को रिप्रेजेंट करना है। नीचे आते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लो पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिट क्या है, वन। वन पे हमें नो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन नहीं करना, केवल बिट को रिप्रेजेंट करना, और हमने बिट को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हाई पे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बिट क्या है, वन। वन के लिए नो ट्रांजिशन, केवल हमें बिट को रिप्रेजेंट करना है, हमने बिट को रिप्रेजेंट कर दिया। लो पे थे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बिट क्या है, वन। वन पे नो ट्रांजिशन, केवल बिट को रिप्रेजेंट करना। हाई पे है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो।
जीरो पे क्या करना होता है, सबसे पहले तो ट्रांजिशन कर लो, ट्रांजिशन कर कर हमने ऊपर आ गए। अब हमें क्या करना, बिट को रिप्रेजेंट करना होगा। बिट को रिप्रेजेंट हाई पर कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, मैंने अभी बताया ना, वो अब बस वो सिंबल याद रखो, वो कर लिया। जीरो पे क्या करना, सबसे पहले तो ट्रांजिशन कर लो, उसके बाद आप बिट को रिप्रेजेंट कर लो। वन पे क्या करना है, नो ट्रांजिशन, केवल आप बिट को रिप्रेजेंट कर लो। मतलब जीरो में दोनों काम करना है, ट्रांजिशन फिर बिट का रिप्रेजेंटेशन, एंड वन पे आपको केवल बिट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने, ये आप करके देखो, ठीक है। ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये मैनचेस्टर इनकोडिंग है, किस कन्वेंशन से, आई ट्रिपल ई कन्वेंशन से। और ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग है। तो दोनों आप कर देखो, हमारा डेटा ये है, ठीक है, दोनों में डेटा, दोनों जगह डेटा सेम है। आप इसको एक बार इनकोडिंग कर देखो, वीडियो को पॉज कर लो और आप इसको इनकोडिंग कर देखो, देखो कि सेम सिग्नल आपका आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इसका फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, इट मीन्स आपको डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको डिफरेंस डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी वीडियो पर, चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप कंप्लीट सिलेबस आप इसी चैनल पे अपना पूरा कर सकते हो। अगर आपको इससे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड अगर आप इस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।